साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर पयोज जोशी, सह आचार्य राजनीति शास्त्र, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन अर्थात 26 नवंबर को 1949 में हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे इस महान देश के संविधान को अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया और अधिनियमित किया। इसीलिए आज के इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, शासन या राज कोई भी हो, चाहे वह राजतंत्र हो या चाहे वह जनता का राज हो, वह निरंकुश नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र चाहे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता हो, चाहे उसे भले ही जनता का शासन कहा जाता हो, लेकिन जनता का यह राज भी निरंकुश नहीं हो सकता। अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, सत्ता में बैठे हुए लोग जनता के नाम पर या जनता के शासन के नाम पर अत्याचारपूर्ण कानूनों का निर्माण करें, मनमाफिक कानूनों का निर्माण करें और उन्हें जनता पर लादने का प्रयास करें, तो वह लोकतंत्र नहीं रहेगा। वह लोकतंत्र एक निरंकुश तंत्र या आतताई तंत्र में बदल जाएगा। इसलिए सत्ता का स्वरूप चाहे जो भी हो, चाहे वह राजा का शासन रहा हो, चाहे आज के ज़माने में वह जनता का शासन हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन हो, उस पर अंकुश बहुत ज़रूरी है। उसको एक सीमाओं में बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। उसको मर्यादाओं में बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। और सत्ता पर ये अंकुश, ये सीमाएं, ये मर्यादाएं आरोपित करने का कार्य संविधान के माध्यम से किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में भी आवश्यक है कि सत्ता संविधान सम्मत हो, संविधान के अनुसार शासन का संचालन हो, संविधान की धाराओं के अनुरूप निर्णय हो, संविधान में लिखी गई बातों के अनुरूप सरकारें कार्य करें। और ऐसा हो, यह देखना न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है। हमारे देश में भी लोकतंत्र को संविधान की सीमाओं से बांधा गया है और हमारे देश का जो संविधान है वह अपने आप में एक महान दस्तावेज है, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया। साथियों, किसी भी देश की शासन व्यवस्था किन मूल्यों, किन आदर्शों और किन संरचनाओं को लेकर के संचालित होगी, इसकी किन लक्ष्यों को लेकर के संचालित होगी, ये संविधान के द्वारा अभिव्यक्त होता है। बाद में आने वाली सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। यद्यपि यह भी जरूरी होता है कि समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन किए जाएं, संविधान में संशोधन किए जाएं। लेकिन संविधान को संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान को बदला नहीं जा सकता। खासकर उसका जो मूल दर्शन है, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो आधारभूत संरचना है, उसको बदला नहीं जा सकता। कोई भी सरकार उसकी मूल आत्मा, उसके मूल दर्शन के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। हमारे भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, जो उसका मूल दर्शन है, उसकी अभिव्यक्ति कहीं न कहीं हमारे संविधान की प्रस्तावना में होती है। इसलिए आज के संविधान दिवस के इस अवसर पर हम चाहे पूरे संविधान को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उसकी प्रस्तावना का पाठ हमें बारंबार करना चाहिए और उसके मूल दर्शन को हमें अपने हृदय में जरूर उतारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आज मैं संविधान की इस प्रस्तावना का पाठ आपके समक्ष कर रहा हूँ। हमारे संविधान की
प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है और इसका पहला शब्द ये कहता है, हम भारत के लोग कि इस संविधान की, इस संपूर्ण शासन की सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग हैं और इस संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों की इच्छाओं के माध्यम से किया गया है। इसका अधिनियमन इसको हमने खुद ने अधिनियमित किया है, हमने खुद ने इसको अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किया है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक समाजवाद और वह समाजवाद पंथ निरपेक्ष के मूल्यों को लेकर के चलने वाला देश है। वह लोकतंत्र है और लोकतंत्र भी कैसा, गणतंत्रात्मक राज्य, यानी हमारे यहाँ अब कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा, कोई राजा महाराजाओं का शासन नहीं होगा। हमारा राज्य का जो मुखिया है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वह जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। यहाँ जनता का शासन होगा और यह शासन भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने और व्यक्ति की गरिमा में जीवन प्रदान करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की गारंटी प्रदान करता है। और हमारा ये जो संवैधानिक मूल्य है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, उस सरकार का ये कर्तव्य है कि वह हमारे इन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे। साथियों, एक देश प्रेमी के रूप में या एक राष्ट्र के प्रेमी के रूप में हमारा राष्ट्र धर्म क्या है, या जैसे हर धर्म की अपनी पुस्तक होती है, हमारे राष्ट्र की धर्म पुस्तिका हमारा संविधान है। यही हमारी बाइबल है, यही हमारी गीता है, यही हमारा कुरान है। इसलिए हम सबको अपने इन संवैधानिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन के जीवन में भी जो है सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। धन्यवाद। एक बार पुनः संविधान दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।